तो दोस्तों, बांग्लादेश अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अंधेरे में डूबने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश देश की फैक्ट्रियों में धीरे धीरे ताले लगते जा रहे हैं और बांग्लादेश को फिर भी होश नहीं आ रहा है। बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान बनता जा रहा है। पहले अदानी पावर ने बांग्लादेश पर अदानी पावर का 80 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 6,716 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है, उसकी पेमेंट करने की वार्निंग दी है कि आप हमारा आउटस्टैंडिंग पेमेंट जल्द से जल्द कर दे, वरना हम पावर सप्लाई बंद कर देंगे। और अब रूस, जो कि भारत का खास दोस्त है, उसने भी बांग्लादेश से ब्याज के 5,300 करोड़ रुपए मांगे हैं और बांग्लादेश को 15 सितंबर तक का समय दिया है। और यह खबर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हो या वहां के भारत विरोधी लोग, सब के तोते उड़ गए हैं। पूरी अपडेट क्या है जानने से पहले भारत और रूस की फ्रेंडशिप के लिए कमेंट्स करें और वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद लगातार भारत और हिंदू विरोधी डिसीजन मोहम्मद यूनुस सरकार और वहां के भारत विरोधी लोग ले रहे हैं। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश से हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना हर साल दुर्गा पूजा से एक महीने पहले पद्मा नदी से 1,000 टन से अधिक हिल्सा मछली भारत को एक्सपोर्ट करती थी। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। बंगाली कम्युनिटी के लोग पूजा के समय घर में हिल्सा मछली जरूर बनाते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने इस बार फैसला किया है कि वो पड़ोसी देश को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट नहीं करेगी। तो बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा मछली अब म्यांमार के रास्ते भारत आ रही है। बांग्लादेश में तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा, मिलेगी कड़ी सजा। बांग्लादेश में अजान के समय, दुर्गा पूजा के समय हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर बैन लगा दिया गया है। अजान और नमाज के वक्त हिंदू कम्युनिटी के लोगों पर भजन सुनने और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध होगा। भारत और हिंदू विरोधी डिसीजन मोहम्मद यूनुस सरकार को लेते देखकर रूस ने भी बांग्लादेश से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए दिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने को कहा है। यह ब्याज 630 मिलियन डॉलर करीब 5,300 करोड़ रुपए है। रूसी अधिकारियों ने ब्याज चुकाने के लिए 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। रूसी अधिकारियों ने 21 अगस्त को बांग्लादेश की इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन ARD को लेटर लिखा था। ये कहा है कि प्लीज आप ये जो टोटल अमाउंट है 630 मिलियन डॉलर्स का, इसकी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम लेट फीस भी लगाएंगे, उससे आपको और कष्ट होगा। इसमें ARD से कहा गया है कि बकाये का भुगतान अमेरिकी डॉलर या फिर चीनी युआन में किया जाए। उन्होंने इसे बैंक ऑफ चाइना की शंघाई शाखा में जमा करने को कहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद ये पैसा चुकाने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार पर आ गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने सन 2010-2015 के बीच में यह बात समझ ली थी कि अगर इनको न्यूक्लियर पावर ना मिली ना तो ये कच्चा तेल परचेंज करके या फिर कोयला परचेंज करके या फिर इंडिया से ये लोग जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए परचेज नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें अपने कंट्री के लिए एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए। तो इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश ने एक डील क्रैक की रशियन फेडरेशन के साथ। बांग्लादेश और रूस के बीच साल 2010 में एक समझौता हुआ था, जिसमें रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने पर सहमति बनी। 2017 में आखिरकार इस पर काम शुरू हुआ। रूसी न्यूक्लियर एजेंसी रोसेटॉम और भारत की कुछ कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में सहयोग कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बांग्लादेश को 12.65 बिलियन डॉलर 1.6 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया था। वह इस पर 4% के हिसाब से ब्याज ले रहा है। अप्रैल 2024 में शेख हसीना ने रशिया को एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि देखिए जो टोटल अमाउंट है ना, ये 12.65 बिलियन डॉलर का, इसकी जो पेमेंट करनी है यह आप मार्च 2027 में मत लो, इसकी पेमेंट थोड़ी सी डिले कर दो, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ये लोन 2029 के आसपास वसूल लेना, इससे इंटरेस्ट की जो मार है हमारे देश पर यह कम पड़ेगी। रूस ने जो ये रिक्वेस्ट है इसे रिजेक्ट कर दिया और क्लियर कहा, देखिए आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए था, अमेरिकन्स तैयार नहीं थे, कनेडियन तैयार नहीं थे, कोई भी तैयार नहीं था आपको ये टेक्नोलॉजी देने के लिए, ये पावर प्लांट यहां पर बनाने के लिए। हमने ये सब किया है, तो प्लीज जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके हिसाब से पेमेंट दीजिए। बांग्लादेश ने ये भी प्रपोजल दिया था कि रूस कर्ज लेने के बजाय देश के नए प्रोजेक्ट या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने रूस को बांग्लादेश से सामान इंपोर्ट का भी प्रस्ताव दिया था।
रिप्लाई लेटर में रूस ने साफ कर दिया है, उसे कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बांग्लादेश को मार्च 2027 से ही लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट्स करना होगा। 2 यूनिटों वाला ये प्लांट 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जिससे 1.5 करोड़ घरों को बिजली सप्लाई की जा सकेगी। इसका एक यूनिट 2023 में बांग्लादेश के लिए स्टार्ट हो चुका है, और इसके साथ ही बांग्लादेश वर्ल्ड का 33वां देश बन गया था जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करता है। बांग्लादेश आज के समय में इस यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बांग्लादेश को मार्च 2027 से आने वाले 30 सालों तक हर साल 2 किश्त में रूस को $190 मिलियन देना होगा। इसमें 10 सालों का ग्रेस पीरियड भी है। बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोन कितने सालों में रूस को पेमेंट्स कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।